नमस्कार सर, नाइस न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत की तस्वीर कुछ अलग थी, लेकिन व्यापार करने आए ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे भारत पर कब्जा किया और 200 सालों तक राज किया। इस दौरान भारत के किसी भी क्षेत्र पर निर्णय लेने का अधिकार केवल ब्रिटेन के शाही परिवार को था। उन्हीं के नियुक्त किए कमांडर और उच्च अधिकारी भारत आते थे और भारत की कानून प्रणाली को नियंत्रित करते थे। लेकिन भारत के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए खूब संघर्ष किया और साल 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन ब्रिटेन के गुलाम देशों में केवल भारत या पाकिस्तान आज़ादी से पहले भारत का भाग ही था, इसमें शामिल नहीं था। इसके अलावा कई और देश भी थे जो ब्रिटेन के गुलाम थे और हैरानी की बात है कि आज भी बहुत सारे देश ब्रिटेन के गुलाम हैं। लेकिन ब्रिटेन के गुलाम देशों के बारे में बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि भारत जैसे देशों ने ब्रिटेन की गुलामी से छुटकारा कैसे पाया। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की ताकत काफी कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से विश्व भर में फैला ब्रिटेन का राज धीरे धीरे धराशायी होने लगा। गुलाम देशों ने ब्रिटेन के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन के गुलाम देश आजाद हो गए। हालांकि विश्व के 15 देश आज भी ब्रिटेन के अधीन हैं, जहां पर आज भी ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ही राष्ट्र की प्रमुख मानी जाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से वो देश हैं जहां आज भी ब्रिटेन का राज चलता है, जो आज भी ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। यकीन करना आपको मुश्किल होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसा विकासशील देश जहां पर दूसरे देशों से युवा शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, वो देश आज भी ब्रिटिश के अंतर्गत आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भले ही ऑस्ट्रेलिया में अपनी राजनीतिक प्रणाली है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आज भी ब्रिटिश महारानी को ही राष्ट्र प्रमुख माना जाता है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 2.5 करोड़ की है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया की तरह ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दूसरा देश न्यूजीलैंड में भी ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ही राष्ट्र प्रमुख मानी जाती हैं। न्यूजीलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी छोटा देश है। यहाँ की कुल आबादी 48.54 लाख है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है कनाडा का। ब्रिटिश महारानी जिन देशों में आज भी राष्ट्र प्रमुख हैं, उन देशों में उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कनाडा का नाम भी शामिल है। इस देश की कुल आबादी 3.8 करोड़ है। साथ ही साथ ये देश 76.92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस लिस्ट में अगला नाम है पापुआ न्यू गिनी का। पापुआ न्यू गिनी दक्षिणी प्रशांत महासागर के पास स्थित एक छोटा सा देश है। इस देश का क्षेत्रफल 4.62 लाख किलोमीटर है। साथ ही इस देश की आबादी 92 लाख है। आर्थिक दृष्टि से यह देश काफी गरीब है। शायद यही वजह है कि पापुआ न्यू गिनी आज भी ब्रिटेन की हुकूमत सहने को विवश है। इस लिस्ट में अगला नाम है जमैका का। जमैका भी दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जिसकी कुल आबादी सिर्फ 29 लाख है। ये देश कैरेबियन सागर के पास स्थित एक द्वीप पर है। इस लिस्ट में अगला नाम है एंटीगुआ एंड बारबुडा का। 440 वर्ग किलोमीटर वाला बहुत ही छोटा देश एंटीगुआ एंड बारबुडा भी ब्रिटेन के अधीन देशों में से एक है। इस देश की जनसंख्या सिर्फ 99,000 है। यहाँ पर आज भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का ही राज चलता है। लिस्ट में अगला नाम आता है बेलीज का। बेलीज उत्तर अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको का पड़ोसी देश है। इस देश की आबादी लगभग 4 लाख है। इस लिस्ट में अगला नाम है बहामस का। बहामस अटलांटिक महासागर के पास 13.87 हजार किलोमीटर में स्थित एक देश है। बहामस प्राकृतिक खूबसूरती की भरमार है, लेकिन छोटा सा देश होने और सैन्य शक्ति कमजोर होने के कारण इस देश का अपना पीएम होने के बावजूद भी देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ही हैं। इन देशों के अलावा ब्रिटेन के अधीन 15 देशों में दक्षिण पूर्वी सागर के पास ग्रेनाडा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिस, सोलोमन आइलैंड, सेंट लुसिया और तुवालू देश भी शामिल हैं। इन देशों में अब तक ब्रिटेन के अधीन होने की बड़ी वजह पिछड़ापन, गरीबी, सैन्य शक्ति का ना होना या कमजोर सैन्य शक्ति का होना और आर्थिक रूप से कमजोर होना शामिल है। इन देशों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी वो भी हमें लिख भेजिए। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सब नाइस न्यूज़ को देखते रहिए। शुक्रिया।